हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। आज जो हम 11th का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि सेल स्टार्ट किए हैं, जो कि सुबह वाला क्लास में हम पढ़ा रहे हैं सेल को, और शाम को जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं 12th का, जो कि आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ से हर एग्जाम में जो कि भर भर की क्वेश्चन पूछी जाती है, जो कि आज हम लोग रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। सर, तो एक रिप्रोडक्शन का सिंपल डिफिनेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट सो डैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जबकि एक पेरेंट से न्यू प्रोजेनी का जन्म होता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप लोग समझ चुके होंगे। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट सो डैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एक माता पिता से एक नए बच्चे का जन्म होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं जो जनन किसके बारे में पढ़ना है। हम लोग को ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, जो कि ह्यूमन क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होती है। उसके बाद में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में इसमें सेक्स क्रोमोजोम होता है 46 यानी इसमें 23 पेयर क्या होती है? क्रोमोजोम होती है। उसके बाद में हम लोग क्या है? होमोसोपियंस है, जो कि हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, जो कि ह्यूमन का फाइलम क्या होता है? हम लोग का फाइलम होता है कोरडेटा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछी जाती है, जो कि क्लास क्या होती है? हम लोग का ह्यूमन का क्लास क्या होती है? जो कि मैमेलिया। हम लोग का ऑर्डर क्या होती है? हम लोग का ऑर्डर होती है प्राइमेट्स। उसके बाद में जो हम लोग का फैमिली होता है होमिनिवाइड फैमिली होती है। आप लोग जान चुके होंगे यहाँ से, जो कि ह्यूमन के बारे में बेसिक यहाँ से कॉन्सेप्ट था, जो कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा सर? एक को प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, दूसरे को सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, उसके बाद में एक होता है जो कि एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड होता है। जो कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन होती है सर? जो कि टेस्टिस होती है। मेल में क्या होती है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन? टेस्टिस। टेस्टिस को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस को हम कहते हैं ब्रिस्म जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसी को कहते हैं टेस्टिस। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन होती है सर? जो कि एक होती है इपिडिडाइमिस, उसके बाद होती है भास डिफरेंस, उसके बाद होती है एजुकुलेटरी डक्ट, उसके बाद होती है कि यूरेथ्रा, एक होती है पेनिस। 2 होती है यहाँ पे, ये सब होती है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। उसके बाद होती है एसेसरी ग्लैंड जो कि हमारा 3 होती है। जो कि हमारे मेल में एसेसरी ग्लैंड कौन कौन होती है? एक सर, एक होती है सेमिनल वेसिकल, दूसरी का होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी का होती है जो कि आपको बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो सर आज हम लोग का टॉपिक क्या है? जो कि आज हम लोग को प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होती है? टेस्टिस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रिस्म। जो कि टेस्टिस का काम के टेस्टिस का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि इसमें 2 टेस्टिस है। टेस्टिस क्या होती है? 1 पेयर होती है। उसके बाद में जो कि टेस्टिस का कवर हो रहा है यहाँ पे स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। स्क्रोटम जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है टेस्टिस को। मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होती है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उसके बाद हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करने का काम कौन करता है? जो कि हमारा होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम कम करने का काम करती है टेस्टिस का, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो करती है। कौन? स्क्रोटम। जिस पर क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन माने स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का निर्माण होती है उसमें। उसके बाद में एक टर्म आती है जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। एक क्वेश्चन पूछी जाती है हर एग्जाम में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस किसको कहते हैं सर? जो एक होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को कहते हैं, जो कि
उसके बाद में हमारा आती है टेस्टिस का फंक्शन। टेस्टिस का फंक्शन क्या है सर? टेस्टिस में तो हमारे स्पर्म को बोल रहे हैं, हमारे टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, एक तो ये फंक्शन हो गया। और एक और फंक्शन होती है जो कि मेल हार्मोन मेल हार्मोन का सीक्रेट करता है। कौन सर? हमारे टेस्टिस से मेल हार्मोन कौन कौन सा सीक्रेट होती है? एक होती है टेस्टोस्टेरोन और एक होती है टेस्टोस्टेरोन सॉरी, और एक होती है एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन इज द मेल सेक्सुअल हार्मोन। मेल सेक्सुअल हार्मोन कौन होती है सर? एक होती है टेस्टोस्टेरोन, एक होती है एंड्रोजन। उसके बाद में आप लोग समझ चुके होंगे जो कि स्क्रोटम का काम क्या हो रहा है? मेंटेन फॉर टेस्टिस से टेम्परेचर का, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड, उससे हाई या 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो करने का काम कौन करती है? जो कि हमारे स्क्रोटम का काम होती है। आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। और आप लोग आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में कुछ बेसिक बात पढ़े। उसके बाद में अगले के क्लास में आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर को हम लोग डिफिनेशन के साथ उसको हम लोग को डिफाइन करेंगे। इसके लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।